हेलो स्टूडेंट, टुडे वी रीड चैप्टर 9 डेजर्ट एनिमल्स। हमने 7 चैप्टर तक पढ़ लिया है एंड 8 चैप्टर आपके सिलेबस से कट चुका है। सो टुडे वी रीड चैप्टर 9 डेजर्ट एनिमल्स। डेजर्ट एनिमल्स का मीन्स होता है डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स, जीव, मरुस्थलीय जीव। लेट्स स्टार्ट लेसन। कैन यू नेम सम डेजर्ट एरियाज इन इंडिया एंड द वर्ल्ड? क्या आप डेजर्ट में रहने वाले कुछ या वर्ल्ड में कुछ रहने वाले एरियाज को के नाम बता सकते हैं? हु डू यू थिंक्स लाइन्स इन सच एरियाज? और आपके विचार से ऐसे स्थानों पर कौन रहता है? तो हम जैसे डेजर्ट एरियाज में थार डेजर्ट्स है, सहारा डेजर्ट्स है, तो ये सारे डेजर्ट्स को हम उनके नेम से बता सकते हैं। और इनमें इन स्थानों पर इन डेजर्ट्स में कौन से जीव रहते हैं वो हम पढ़ेंगे। Desert are the driest place on the earth and someone go for animals months or even years without rain. डेजर्ट अर्थ का सबसे ड्राई प्लेस है और कभी कभी यहाँ पर मंथ या फिर ईयर्स तक वर्षा के बिना वर्षा यहाँ पर नहीं होती है। बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर और फॉर लॉन्ग पीरियड इन द स्कॉर्निंग सन, सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वे ऑफ coping with the harsh condition. बट डेजर्ट एरियाज में भी पानी के बिना अथवा लंबे समय तक झुलसाने वाले सूर्य में नहीं जी सकते हैं, इसलिए इनको इस कठोर परिस्थिति में जूझने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैरबिल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बुरोज। एग्जाम्पल के रूप में जो मरुस्थली चूहे होते हैं, कैरबिल्स होते हैं, वह अपना दिन का सारा समय गर्म भाग ठंडे भूमिगत बिलों में रहकर बिताते हैं। डेजर्ट के अंदर जो ठंडा नीचे की तरफ ठंडा वो स्थान होता है, पार्ट होता है, कूल प्लेस होता है, वहाँ पर वो बुरो बिल बनाकर रहते हैं। एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स कॉल्ड डार्कलिंग बीटल्स आर एक्सपर्ट एट कोचिंग ड्रॉप ऑफ मॉइस्चरिंग ऑन देयर लेग्स, देन लिफ्टेड देम इनटू द एयर अंटिल द ड्रॉप्स ट्रिकल डाउन इनटू देयर माउथ। और जो अद्भुत जीव जैसे कि बीटल्स होते हैं, भंवरे कहते हैं, इनको नमी की बूंदों को अपनी टांगों से संचित करने तथा उन्हें तब तक वायु में उठाए रखने की महारत हासिल है जब तक कि वे बूंदें उनके मुंह में ना टपक जाए। नॉट ओनली डेजर्ट आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड डंस। कोई डेजर्ट, सभी डेजर्ट्स है ना एंडलेस सीज और रोलिंग सैंड डंस के नहीं होते। सम आर रॉकी और पेबली एंड डॉटेड विथ स्मॉल बुशेज विल अदर्स आर स्प्रिंकल विथ कलरफुल फ्लावर ड्यूरिंग द स्प्रिंग। कोई डेजर्ट में चट्टानें भी होती है और स्प्रिंग के टाइम वहाँ पर कलरफुल फ्लावर भी उगते हैं। देयर आर मोर देन 23 डिफरेंट काइंड ऑफ स्नैक अराउंड द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में 2300 डिफरेंट टाइप्स के स्नैक्स है, रेंजिंग फ्रॉम द जस्ट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स। और वह 15 सेंटीमीटर से 11 मीटर्स तक रेंग सकते हैं। मोस्ट स्नैक्स आर क्वाइट हार्मलेस बट देयर आर ए फ्यू दैट आर सो पॉइजनस। बहुत सारे स्नैक्स तो हार्मलेस होते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन बहुत सारे कुछ स्नैक्स होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। They can kill a human being with just one bite. वे ह्यूमन इंसानों को, मानव को ओनली फॉर 1 बाइट से मार सकते हैं। मोस्ट स्नैक ले एग्स बट देयर आर मैनी विच गिव बर्थ टू यंग देयर। बहुत सारे स्नैक्स तो एग्स देते हैं, लेकिन कुछ डायरेक्ट अपने बेबीज़ को डायरेक्ट उनका बर्थ करते हैं। एग्स के थ्रू बर्थ नहीं होता, डायरेक्ट ही उनका बर्थ होता है। In the dry rocky desert of America lives a rather evil-looking snake with a very bad reputation. अमेरिका में जो ड्राई पहाड़ी रॉक्स है, डेजर्ट में एक बुरा दिखने वाला तथा बुरी छवि वाला स्नैक रहता है। Its frightened rattle can be heard as far as 30 meters away and it can strike with lightning speeds. और इसकी डरावनी व खड़खड़ की आवाज़ 30 मीटर से दूर से भी सुनी जाती है और यह विद्युत सी लाइट की तेज गति से हमला करता है। बट द रेटल स्नैक और रेटलर एज इट समटाइम्स कॉल्ड प्रीफर्स टू अवॉइड पीपल इफ इट पॉसिबल कैन इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट एंड रेटलर्स द एंड वेन एवर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड।
इन द होप दैट द इंटरड्योर विल गो अवे। परंतु रेटल स्नैक अथवा रेटलर जैसे कि इसे कभी कभी कहा जाता है, लोगों से दूर रहना पसंद करता है। यदि ऐसा कर सकते, जब कभी भी इसे छेड़ा जाता है तो ये अपनी पूंछ को सीधी खड़ी करता है, उसके अंतिम सिरे से खड़खड़ की आवाज़ निकालता है। However, if its warning are ignored, that it feels threatened, it will coil ready to bite, but the rattler itself cannot hear the noise its own tail makes. और अगर फिर भी हम इसकी वार्निंग को नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो यह डेंजर महसूस करता है और यह कुंडली मारकर बाइट करने को तैयार हो जाता है। परंतु रेटलर स्वयं एक ध्वनि नहीं सुन सकता है जो इसकी पूंछ पैदा करती है। Like most snakes, it hears things through vibration in the ground. If a person walks nearby, the snake can feel the movement. अधिकतर स्नैक्स की तरह यह भी धरती की कंपन से आवाज़ें सुनता है। यदि कोई व्यक्ति इसके आसपास चलता है तो सांप उसकी मूवमेंट को फील करता है। बट इफ़ द सेम पर्सन वर टू शाउट, इफ it would not hear a thing. Rattlesnakes are very common and widespread animals living right across the American continent from Canada to Argentina. बट यदि कोई व्यक्ति चिल्लाए तो यह कुछ भी नहीं सुनेगा। रेटल स्नैक एक आम और विस्तृत क्षेत्र में पाए जाने वाला एनिमल्स है जो कि अमेरिका कॉन्टिनेंट्स में कनाडा से अर्जेंटीना तक पाया जाता है। दे फीड ऑन ए वेराइटी ऑफ प्रे इंक्लूडिंग माइक, वॉल्स, रेट्स, चिपम्यून्स एंड मैनी अदर स्मॉल एनिमल्स। और वे विभिन्न प्रकार के शिकार करते हैं जिनमें वोल, छोटे शाकाहारी चूहे, हल्की गही धारीदार गिलहरी तथा अन्य छोटे जीव शामिल है। रेटल स्नैक किल देयर प्रे विथ वेनम। रेटल स्नैक अपने शिकार को विष से ही, जहर से ही मारते हैं। लाइक ऑल स्नैक्स दे स्वेलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल। सभी स्नैक की तरह वे बदकिस्मती जीवों को पूरा ही निगल जाते हैं। फ्यू स्नैक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक एंड सम सच एज द लार्जर पाइथॉन्स कैन सर्वाइव फॉर ईयर्स और मोर विथआउट ईटिंग। और कुछ स्नैक्स वीक में एक से ज़्यादा बार खाना पड़ता है तथा कुछ जैसे कि बड़े बड़े अजगर्स होते हैं वे 1 ईयर या उससे भी अधिक ईयर्स तक बिना खाए पिए रह सकते हैं। Mongoose like to hunt together, but they always keep a lookout for danger predators nearby. मंगूस एक झुंड में एक शिकार करना पसंद करते हैं, लेकिन वह हमेशा अपने खतरे को देखते रहते हैं। Poking their noses into holes, वह अपने नोज को होल्स में डालते हैं। Overturning rocks with their paws and skirting the ground with their sharp claws. Banded mongoose are very amusing animals to watch. और वह फिर अपने पंजों को चट्टानों पर ऐसे खड़ा रखते हैं। उसके बाद वह ग्राउंड पर कुछ कुदेरते रहते हैं अपने शार्प क्लॉज से। और मंगूज इस प्रकार इधर उधर देखने में बिजी रहते हैं। अ कॉमन साइट इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, दे ट्रैवल इन ग्रुप ऑफ अबाउट 20 to forage for beetles, millipedes और अदर स्मॉल क्रिएचर। मंगूज अफ्रीका के कॉमन पार्ट्स में हम देख सकते हैं और यह 20 के झुंड में बीटल्स के, मिलीपेड्स और अदर छोटे छोटे जीवों का शिकार करने में इधर उधर घूमते रहते हैं। दे लाइक टू हंट टुगेदर, कीपिंग टू टच वेन एवर दे गो आउट ऑफ साइट बिहाइंड रॉक्स और बुशेज बाई twittering and calling, always on the lookout for dangers, hawks, eagles and large snakes. They warn one another with a special alarm call if they spot anything suspicious. वे एक साथ शिकार करना पसंद करते हैं और अगर कोई रॉक्स में या बुशेस में फंस जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तो वह एक अलग प्रकार की आवाज़ से एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं और साथ में संपर्क में रहते हैं। और फिर अगर किसी डेंजर्स को देखते हैं जैसे हॉक्स, ईगल्स और लार्ज स्नेक को देखते हैं तो वह एक अलार्म बजाते हैं, यानी अलग प्रकार की आवाज़ निकाल कर चेतावनी दे देते हैं कि यहाँ पर कुछ खतरा है।
मंगूज आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नैक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्व्स। मंगूज स्वयं को कोई क्षति पहुंचाए बिना स्नैक को मारने में सक्षम होने के लिए प्रसिद्ध है। देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट दैट दे कैन डॉज ईच टाइम द स्नैक स्ट्राइक्स। उनका रिएक्शन बहुत ही फास्ट है। हर बार जब स्नैक उन पर अटैक करता है तो धोखा देकर तेजी से बच निकलते हैं। दे कंटिन्यूअली मेक अ नॉनसेंस ऑफ देमसेल्व्स अंटिल आफ्टर ए व्हाइल व्हेन द स्नैक गेट्स टायर्ड दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल। वे कंटिन्यू स्वयं को एक रुकावट बना लेते हैं। जब तक कुछ समय बाद स्नैक थक जाते हैं तो उसे मारने के लिए फुर्ती से झपट पड़ते हैं। ऑल द फीमेल मंगूज हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम। बहुत सारे जो फीमेल मंगूज होते हैं लगभग एक ही समय में ये बच्चे पैदा करते हैं। दे आर राइज्ड बाय द वुल ग्रुप इन अ डेन मेड इनसाइड एन ओल्ड टर्मिट माउंट और होलो लॉग। व्हेन मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स आर आउट लुकिंग फॉर फूड, 1 or 2 मेल्स स्टे बिहाइंड टू स्टैंड गार्ड अंटिल द अदर रिटर्न फॉर द नाइट। वे किसी पुराने दिमक की ढीले अथवा खोखली लकड़ी के लट्ठे के अंदर बनाई गुप्त केव के अंदर पूरे समूह द्वारा इकट्ठे पाले जाते हैं। अधिकतर ये एडल्ट मंगूज होते हैं भोजन की तलाश में चले जाते हैं। तब 1 या 2 मेल्स मंगूज उनकी रक्षा हेतु वहाँ रहते हैं और जब तक कि रात में बाकी सब वापस न आ जाए तब तक वह वहाँ पर रहते हैं। हम आगे का चैप्टर कल पढ़ेंगे।